आज तो सर नेम प्लेट्स आप लोगों के वापस आ गए। सर कल नेम प्लेट्स कहाँ चले गए थे आप लोगों के? उनको क्या लगता है कि ये गैस फेंक के और मार पीट के भगा देंगे? मैं पेन किलर खा के आई हूँ, मेरा कंधा और ये दोनों नीला पड़ चुका है मैम। जिस प्रकार से कल सत्ता ने दमनकारी नीतियां बना करके देश के युवाओं के साथ कहर बरपा था इस दिल्ली में, आज फिर इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए दिल्ली की सड़कों में देश का युवा है। चेहरे दिखाए जाएंगे, ये जहाँ जहाँ दिखेंगे इनके चेहरे दिखाए जाएंगे, इनके नेम प्लेट के साथ दिखाए जाएंगे। आज तो सर नेम प्लेट्स आप लोगों के वापस आ गए। आज नेम प्लेट्स वापस आ गए। सर कल नेम प्लेट्स कहाँ चले गए थे आप लोगों के? आज नेम प्लेट्स वापस आ गए हैं। कल जब छात्रों को पीटना था, हरास करना था, नेम प्लेट गायब हो गया था। यूनिफॉर्म ही गायब हो गई थी भाई, यूनिफॉर्म गायब हो गई थी। सिविल ड्रेस में लोग थे और बिना यूनिफॉर्म के पुलिस वाले भी हो, चलो उनसे सवाल कर सकते हैं। गुंडे बुलाए गए थे जो पुलिस में नहीं थे। आज देखिए, आज सबके आप देखिए, ये चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने छात्रों को पीटा है। ये वो चेहरे हैं आज इनके आ गए नेम प्लेट्स। देखिए आज इनके नेम प्लेट्स आ गए हैं। कल गायब हो गए थे, गायब करा दिए गए थे नेम प्लेट्स और बहानेबाजी हो रही थी। देखिए आज कितने अच्छे से हम तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके जाइए ले जाइए सर, हाँ ले जाइए। आज नेम प्लेट्स वापस आ गए। जब मारना था नेम प्लेट्स गिर गए थे इनके। यही लोग हैं, ये चेहरे हैं। इन लोगों को गौर से देखिए, ये किसी के भी घर के लोग हो सकते हैं। अरे गुंडे लाए थे, अब पहचान में आ रहा है। जो पुलिस के नहीं थे वो भी डंडे लेकर के खड़े थे यहाँ पे छात्रों को पीटने के लिए। ये गुंडे कहाँ से लाई थी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही है? कल आप लोग थे, हाँ कल मारा ने, कल तो नेम प्लेट नहीं थे। मारा हमें, आज कैसे आ गए नेम प्लेट? आज कैसे आ गए? कल तो भगा के मारा, 2 पुलिस वालों ने मारा मुझे। कैमरा देखिए ऑन हुआ, नेम प्लेट दिखाने लगे, साइड भाग गए। सिविल ड्रेस में आए हुए थाने में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरे हमारे पत्रकारों को भी ये डिटेन किए हुए थे। इनकी हिम्मत तो देखिए। ये चाहते थे, नेट भी बंद कर दिया कि बाहर आवाज ना पहुंचे, लेकिन आवाज है, बाहर निकल जाती है भाई। आप कितना भी रोक लेंगे, आप छात्रों को पीटेंगे, छात्रों की आवाज कैसे बंद करेंगे आप? छात्र आज भी यहाँ पे हैं, वही छात्र हैं जिनको इन्होंने पीटा था। आज ये खड़े हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। कल इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा था, यही लोग थे। एक एक हम सबके चेहरे दिखाएंगे, हम सबके चेहरे दिखाएंगे, जूम इन कर करके दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को मारा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना उम्र देखी, ना लड़का लड़की का अंतर देखा। लड़कियों का हरास किया इन्होंने, कल हरास किया है। मैं अपने घर पे थी, वीडियो देखकर मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे रहा नहीं गया देख के। इतने बुरी तरीके से छोटे बच्चों को, बूढ़े तक को भी मारा गया। थोड़ा तो शर्म करो। अगर ये हमारे ही आपके घरों के लोग होते हैं, इनके घर में बच्चे नहीं होंगे। यहाँ कोई नहीं है, मेरे भाई बहन कोई नहीं लगता, बट जिन लोगों को मारा गया ना, मैं देख के रो दी रात को वीडियो। मेरे से रहा नहीं गया। मैं खुद यहाँ पे आई हूँ सपोर्ट करने के लिए। मैं कोई नीट का एग्जाम देने नहीं गई थी, पर मैं सपोर्ट करने आई हूँ। चेहरे दिखाए जाएंगे, ये जहाँ जहाँ दिखेंगे इनके चेहरे दिखाए जाएंगे, इनके नेम प्लेट के साथ दिखाए जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं। ये स्कूल ड्रेस में बच्चे जो हैं, ये कौन से आपको पॉलिटिकल पार्टी के लग रहे हैं? ये स्कूल ड्रेस में बच्चे हैं। ये कह रहे हैं कि फंडिंग है, ये है वो है। ये स्कूल ड्रेस में आए बच्चों को कहाँ से फंडिंग मिल रही है? इनका भी पाकिस्तान और चाइना लिंक निकालेंगे आप। पत्रकारों का निकाल दिया, किसानों का निकाल दिया, महिलाओं का निकाल दिया। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं शास्त्री पार्क दिल्ली से आया हुआ हूँ। आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? किस क्लास में आप? मैं 12th क्लास में। आप लोग यहाँ पे आए, इतनी भीड़ है, गर्मी है, उमस से क्यों आए हैं आप यहाँ? हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए। स्कूल से स्कूल गोली करके आए हैं। जो हमारे भाई है जिन्होंने फांसी लगा ली, उसके चक्कर में आए हम। भाई आपके मतलब जो है, जो हम तो हमारे सारे भाई है ना, ये उसी के लिए हम आए। डर लगता है क्या कि आगे आप लोगों के साथ भी तो यही चीजें? इसी डर की वजह से आए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो स्कूल वाले मना नहीं कर रहे आपको? ना, स्कूल वाले से पूछ के नहीं आए हम। अपने स्कूल पे बताया ही नहीं, घर से भाग के आ रहे हैं। आप लोग 12th में सारे? हाँ, तो इन्होंने साइंस ले रखा, हमने नहीं ले रखा, हमने आर्ट्स ले रखा है। ये अब तक रहना है। कल आपने देखा जिस तरह से मारपीट हुई है, आप लोग थे कल? आप लोग को लग गई? तू बोल। हमारे ऊपर गैस के जो गोले छोड़े गए, इसकी वजह से हम लोग वहाँ से खाली करके चले गए घर। आपको पता होगा दिल्ली अभी जो ऑफिशियल ट्वीट करा दिल्ली ने कि हमने कोई भी लागू नहीं करा था कि जो लाठीचार्ज करेगा गैस फेंकेगा, लेकिन फिर भी कल फेंका गया। कितने लोगों पे लाठीचार्ज करा, कितने लोगों के सर फूटे, 20 लोगों से ज्यादा लोगों के सर फूटे। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो संसद जाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों का सर फूटा है।
तो अच्छा, आप लोग मतलब शक्ल से ही पता चल रहा है बच्चे हैं। कल इसी ड्रेस में थे या फिर नॉर्मल इस ड्रेस में थे, फिर भी पुलिस वाले कर रहे थे ऐसा? घर की ड्रेस में और मारते हो तो हम स्कूल का ड्रेस पहन के आए थे, क्योंकि घर के ड्रेस में तो और मारते हो। ड्रेस यूनिफॉर्म में थे, स्कूल ड्रेस में थे, फिर भी ऐसे हो रहा था। हाँ, जब मार रहे थे। और ये लोग कह रहे थे कि हंगामा करने वाले लोगों को हमने किया। ये हंगामा कर, ये छात्र हैं, ये देश के भविष्य की बात कर रहे हैं और देश के भविष्य को पीट रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई छात्र नहीं है, सबको मार रहे थे वो बराबर। हमारे साथ क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम जो शायद धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे या मोदी पेपर लीक ना हो, बस इतना देना हमारा। हाँ, जितने लोग हैं सबके सब संसद जाना चाहिए हम लोग। और कल जो हुआ है लोगों के साथ, छात्रों के साथ, उस पे आप लोग क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार या तो धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे या मोदी इस्तीफा दे, देश के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। कल दिल्ली पुलिस ने जो किया है किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो तो मना कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस मना कर रही है कि हमने बोला नहीं है। मोदी सरकार को वो आप भी घोड़े थे ना, यहाँ पे बहुत सारे जने ऐसे भी थे जो भी इधर से भी पत्थर फेंक रहे थे, उनकी भी गलती थी, इस चक्कर में हुआ है। क्या कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस को भी तो ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, तभी तो वो लोग पुलिस ऑर्डर पे ही काम कर रही है। वही कर रहे हैं, इनको भी कोई क्या कहेगा। तो ऑर्डर देने वालों ने दिक्कत किया है। पर उन पे बैच नहीं था, इसके पीछे मोदी सरकार है। नहीं, उन पे बैच नहीं था। अगर बैच होता तो पुलिस वाले होते, लेकिन उन पे बैच नहीं था। गुंडे आए थे क्या? हम आए थे कल, वो ऐसे आए और वो सिविल ड्रेस में भी थे, कुछ सिविल ड्रेस में थे, वो भी मार रहे थे। तो ये देखिए, सोशल मीडिया पे घर पे बैठ के किसी पार्टी के सपोर्टर जब लिख रहे हैं ना कि लोग हंगामा कर रहे थे, पुलिस को करना पड़ा, ये लोग थे। जी, 2021 में तो मेरा 10th का पेपर लीक हुआ था NIUS में। पेपर लीक हो गया था, हाँ इसी जी वजह मैम। से यहाँ पे आप- जी मैम। सरकार को लगा था क्रैकडाउन कराएंगे तो बच्चे पीछे चले जाएंगे। बच्चे और बड़ी संख्या में आए हैं, युवा और बड़ी संख्या में आए। आप जरा तस्वीरें देखिए, यंग एज बच्चे हैं ये देखिए, ये वो बच्चे हैं, ये देखिए, इन युवाओं पे आप लाठियां चलवाए हैं। जो बर्बरता हुई है, ब्रुटैलिटी हुई है। कल आप लोग थे यहाँ पे? हाँ जी। कल जिस तरह से आप लोग साथ व्यवहार हुआ, बतौर देश का छात्र, आपने सोचा था कोई सरकार इस तरह से आपसे करवा सकती है आपके साथ? ये तो अनएक्सपेक्टेड था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और पर जो भी हुआ काफी अनफॉर्चुनेट था। आप लोग रहेंगे यहाँ पे लेकिन? ऑफ कोर्स इसलिए आए हैं। देखिए, लड़कियां हैं, लड़कियों को जो मर्द पुलिस वाले हैं, गुंडे जो थे, उन्होंने लड़कियों को भी टारगेट किया। ये मर्द पुलिस वाले थे ये। कल आप लोग थे यहाँ पे? आते हम कल जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया है, और खासतौर से जो मर्द पुलिस वाले हैं, जो गुंडे की तरह से है, लड़कियों के साथ खासतौर से टारगेट किया, क्या कहेंगे? उन लड़कियों के कपड़े तक फाड़े हैं, उनको पर्सनली टारगेट करा है और गंदी गंदी गालियां तक दी हैं। ये डरा रहे थे कि बच्चे भाग जाएंगे। हाँ जी, उल्टा हाँ असर हो जी, गया। बिल्कुल। उल्टा असर हो गया, छात्र आ रहे हैं। ये लोग डरा रहे थे कि छात्र भाग जाएंगे, असर उल्टा हो गया। बिल्कुल, और अब ये बढ़ने वाला है, अभी बढ़ने रुकने वाला वाला है। नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आप दबा नहीं सकते, आप मार के, लाठी से, आंसू गैस के गोलों से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हम सबके अंदर इमोशन है। और अब और लोगों के, जो लोग भक्त थे या बीजेपी फुल सपोर्टर थे, उनको भी समझ आ रहा है कि कितना गलत है, ये कितना गलत है सबके लिए, आज के लिए और कल के लिए। ये युवा रक्त है। ये वालों ने खुद पत्थर चलाए हैं और फिर दूसरों के पत्थर, उन्होंने डंडे चलाए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने अपना बचाव के लिए, जो कि हमारा राइट, अगर हमें कोई फोर्सफुली मारने आएगा, कंटिन्यूसली हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेगा, लड़कियों को घसीटेगा, पीटेगा, मारेगा, वहाँ ना लड़कियों के कपड़े देखेगा, जो कि हम आराम से अपना पीसफुली कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से आराम से बैठे हुए। हमारी सिर्फ बातचीत करने का हम अपना एक जरिया बनाना चाहते थे कि सिर्फ हमसे बातचीत कीजिए, हमें सुनिए, लेकिन उन्होंने सुनना समझना हमें जरूरी नहीं समझा। कुछ RSS के गुंडे, इनके खुद के भेजे हुए, जो सिविल ड्रेस के अंदर जिस तरीके से लड़कियों को घसीट रहे थे, पीट रहे। मेरे साथ 2 लड़कियां थी, जो कि 15, 16, 17 साल की लड़कियां थी। आप सोचिए कि उनकी मानसिकता कैसी रही होगी उस समय। उनके साथ जब उनको घसीटा गया, उनको स्कूल से, अपने कॉलेज से बंक मार के आई, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि वो यहाँ आई है। एक जो फीमेल पर्सन थी, वो अपने डॉक्टर का बहाना लेकर आई हुई है कि मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, बट वो यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में आई हुई है। उसके पैर पे इतने गंदे तरीके से उन्होंने डंडियां चलाई है, पूरा स्वेलिंग से, और हम मदद के लिए उनसे बोल रहे हैं कि आप प्लीज इनकी मदद कीजिए। पुलिस वालों के पास जा जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं हमें, उनके आगे हमने घुटने टेक दिए, तब भी वो कंटिन्यूसली, उन्होंने ये नहीं देखा फीमेल है मेल है, वो कंटिन्यूसली लाठियां चला रहे हैं हमारे ऊपर।
और जब हमें मेल पर्सन बचाने आए उसके बाद फीमेल पर्सन को वो कवर कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली उन पे लाठियां चला रहे हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट ना करे। ये चीजें उन्होंने कल हमारे और ये साथ। बेटी बचाओ का नारा देता है, अरे बेटी आपसे बचानी पड़ रही है हम लोग को। ये बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोगों से बेटी बचाने की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, माइनर्स 10-10 साल, 10 साल के छोटे बच्चे की वीडियो है जिसको पुलिस थप्पड़ मार रही है और बाल संरक्षण आयोग की बिल्डिंग से खड़े होकर के तमाशा देखा जा रहा है। ये युवा रक्त की गर्मी है, बड़े बड़ों का अहंकार पिघलाएगी, ये बर्फ की घाटी पिघलेगी और युवा जो है यहाँ पे डट के खड़े हैं और जो भी लोग जो आम पब्लिक है वो युवाओं के साथ है। जिस प्रकार से कल सत्ता ने दमनकारी नीतियां बना करके देश के युवाओं के साथ कहर बरपा था इस दिल्ली में, गरीब किसान मजदूर के बेटों के साथ, आज फिर इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए दिल्ली की सड़कों में देश का युवा है और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि कब तक ये जवाबदेही तय नहीं करोगे। मैं भी अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा हूँ, आंखें खून आ रहा है साथियों। फिर भी आज ये आवाज दबने के बाद भी फिर से दिल्ली की धरती में और जंतर मंतर में हूँ। साथियों आपसे भी आह्वान करता हूँ देश के युवाओं से कि आइए और सरकार की जवाबदेही तय करने का समय जवाबदेही तय करने की बात है। ये लोग बात तक नहीं कर रहे हैं छात्रों से। लोगों को लगा था जिस तरह से ब्रुटैलिटी हुई है खाली हो जाएगा ये, लेकिन क्या लग रहा है आज उससे ज्यादा क्राउड है और भी ज्यादा क्राउड होएगा। चलता रहेगा यहाँ, बिल्कुल चलता रहेगा। तो देखिए ये कहा जा रहा था ना, बिल्कुल भी ऐसे बंद होने का ही नहीं। पुलिस ने जो कल ब्रुटैलिटी की है आप लोगों के साथ, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा ये देश युवाओं का है। आप अगर युवाओं को दबाएंगे तो युवा आपसे लड़ेंगे, आपसे डरेंगे नहीं। हम आजाद है, ये देश आजाद है, हर एक युवा आजाद है। अगर सरकार को लगता हो कि हम मोदी जी के या सरकार के गुलाम है तो उनको गलत लगता है। हम उनके हर अन्याय का जवाब देंगे। हम लगातार अपनी मांगों को मांगते रहेंगे और दाएंगे तानाशाही मोदी जी आपकी। ये हम दोनों की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है आपसे, बहुत प्रार्थना भी है। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप? हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो 2011 में जो रामलीला ग्राउंड में जो ड्रामा दिखाया था 13 दिन का, हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। कृपया करके उसका पता बता दीजिए ताकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सके। और ये जो आज जो हम भुगत रहे हैं, ये बच्चे जो युवा भुगत रहे हैं, ये उसी की देन है। ये सन 2011 में जो हुआ था आंदोलन मंदिर में, वो आंदोलन जो झूठा आंदोलन था वो बिल्कुल झूठा था, मक्कारों का था, जालिमों का था। वो जो आज हम ये बच्चे ये सब ये जो देखने को पड़ रहा है ना, ये इतने लाठी चार्ज हो रहा है, इतनी व्यवस्था खराब कर, इन बच्चों का भी भविष्य जो है दांव पे लगा है। बिल्कुल ये वही उसी की देन है। ये इन जालिमों का जाल था, एक मकड़ जाल था जो आज कब्जा के बैठ गए हैं। ये कल आप लोग थे यहाँ पे, इनको क्या लगता है कि ये गैस फेंक के और मार पीट के भगा देंगे? मैं पेन किलर खा के आई हूँ, मेरा कंधा और ये दोनों नीला पड़ चुका है मैम, दिखा नहीं सकती पर नीला पड़ चुका है। मेरी फ्रेंड का सर, उसको मैंने देखा, फ्रेंड नहीं थी, यहाँ सब स्ट्रेंजर्स मिल रहे हैं हमें। छेद हो गया था मैम, उसके दर्द फील नहीं हो रहा है उसको, हम लोग को दर्द फील नहीं हो रहा है क्योंकि दर्द किधर हो रहा है? दर्द हम लोग को आगे जाके फील होगा। कल को मैं एग्जाम देने बैठूंगी मैम, कल को हमारे भाई बहन एग्जाम देने बैठेंगे, ऐसे ना बाल पकड़ के खींच के मारा जा रहा है। पुलिस वालों को देख के खौफ आ रहा है। जहाँ आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग आए दिन छेड़े जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कल मैम लड़के जो है ना हमारे ऐसे बिहेव कैसे, उनके घर की लड़कियां हैं, हम लोग बचा के भगदड़ में क्या पुलिस वाले लड़कियों से बदतमीजी कर रहे थे, वीडियो बदतमीजी, बाल ऐसे पकड़ के घसीट के मारा। कल एक वीडियो आई है कि प्राइवेट पार्ट पे एक लड़की के पुलिस वाला डंडा मार रहा है टारगेट करके। यहाँ पर हमने सामने से उसको संभाला है, हम लोग खींच रहे, जो बचा रहे ना। डंडा कैसे मारते हैं मैम? ऐसे मारते हैं ना, ये ऐसे करके अलग कर रहे हैं उन लोग को, ऐसे खोद के। कितना तकलीफ होता होगा मैम, कितना तकलीफ हो रहा है। आप लोग मीडिया आ जाइए। कल एक मीडिया आई थी, वो बेचारी की आंख मुंह सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी स्किन सेंसिटिव थी। एक्सपायरी डेट का ये लोग फेंके हैं वो आंसू बम 5-6 बार। हम लोग 24 घंटा, सुबह जाके मेरा मुंह थोड़ा सा शांत हुआ है, नहीं तो इतना ज्यादा लहर रहा है मैम। वो आप भी छात्र हैं, आपके आने का कारण क्या था? मेरा घर में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। पेपर लीक की वजह से मैं 4था अटेम्प्ट नहीं दे पाया और मैं 3 मंथ तक 2 मंथ और घर पे बंद करके रखा। मैंने ये देखा प्रोटेस्ट, तो मैं असम के हूँ, गुवाहाटी, मैं असम से आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए। मैं खुद मेरा पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं निकला पाया। धर्मेंद्र प्रधान सुन लें, ये वो युवा हैं जो कि आपके नाकाबिलियत की सजा भुगत रहे हैं। लाइफ में लड़ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि ये सुसाइड मत करना। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, लड़ो, संघर्ष करो,
और लड़ाई जरूर सफल होती है, ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि वो धोखा था एक 2011 का, हमने भी लड़ाई लड़ी थी उस व्यवस्था के लिए लड़ाई कर रहे तो लेकिन हम पे आतंकवादी की तरह ट्रीट की जा रही है, हम पे लाठी की चार्ज की जा रही है। वो कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपनी मंजिल हमें हासिल करनी है, आपको हासिल करनी है और लड़ाई लड़नी है और जीतेंगे भी, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ अपने लोगों को भेज रहे हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगवा दे रहे हैं बीच में, जिससे ये हो फ्रिंज एलिमेंट्स जो आते हैं हर आंदोलन में भेज देते हैं। बस जिसमें है कि वो सीधे मुद्दा पर हम लोग बेवकूफ नहीं है ना, आपकी जनता जो सुन रही है वो गधी है कि इन सब चीजों में हम लोग उसको कोई बोल रहे हैं, कोई जैसे कि मुस्लिम अपने अटायर पहन के घूम रहे थे, कह रहे इन्हीं लोग की वजह से तो हो रहा है। क्या लॉजिक क्या है? हम लोग एग्जाम के लड़ रहे हैं, नीट के एग्जाम में लिखा है कि मुस्लिम यहाँ पे बात शिक्षा की है तो ये हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे नहीं, ये भी है। मुस्लिम इसी में तो बर्बाद कर दिया देश को। मैं भी सपोर्टर थी, बीजेपी की नजर से उतर गए हैं सबके सब। क्या किसको सपोर्ट किया जाए मैम? मतलब अपोजिशन से आ रहे हैं, जैसे हमारे आम जनता की पार्टी आ रही है, बोल रहे कि मतलब अपोजिशन वाले करवा रहे हैं ये सब, तो ये सही तो करवा रहे हैं, वो तो आवाज उठा रहे हैं ना स्टूडेंट के लिए। आप सही बात है, मतलब हर एक नेता को आना चाहिए, हर एक नेता को सपोर्ट में आना चाहिए, बिना पार्टी पॉलिटिक्स देखे। कल मैडम जब हम यहाँ से भागे, जब इन्होंने सीपी की तरफ जो है वो गोले वगैरह जिन्होंने आंसू गैस वगैरह छोड़ने शुरू किए, तो रिगल के पीछे एक छोटी गली है, वहाँ देखना आपको कभी घूम के पीछे, क्योंकि फ्रंट पे तो ये लोग खड़े थे, तो वहाँ एक छोटी गली है, वहाँ छोटी गली पे भी एक पुलिस वाला विदाउट यूनिफॉर्म के खड़ा है, कल तो बहुत विदाउट यूनिफॉर्म के खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है वो। ये हालत इन्होंने पूरा घेरा हुआ था इन्होंने माहौल को। कई लोग तो ऐसे थे जो कि पुलिस में थे भी नहीं, लेकिन पुलिस का डंडा उनके हाथ में था, सिविल ड्रेस में थे वो, और वो पुलिस वाले नहीं थे। ये रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, इंस्टाग्राम पे बाकायदा लोग फोटोज डाल रहे हैं कि ये लोग वांटेड हैं, जो कि पुलिस के डंडे के साथ है, लेकिन पुलिस वाले नहीं थे। ये कौन लोग थे? इनको किसने ऑथराइज किया कि छात्रों के ऊपर ये डंडा उठाए? ये कौन थे? ये लोग कहाँ से आए थे? दिल्ली पुलिस कहाँ से गुंडे उठा करके ला रही थी? दिल्ली पुलिस ने किन गुंडों को हायर किया था? दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल जो है, ये सवाल मरने वाले नहीं है। आप छात्रों को पीट सकते हैं, आप सवालों को नहीं खत्म कर सकते हैं, आप मीडिया को हटा सकते हैं, आप सवालों को नहीं खत्म कर पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि किन गुंडों को बुलाया था बच्चों को पीटने के लिए।